हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ अटैकिंग रिएजेंट एंड देयर रोल, कि इनका ऑर्गेनिक रिएक्शन में क्या रोल होता है। ठीक है, ऑर्गेनिक रिएक्शन क्या है हमारी, कि ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड इन रिएक्टेंट एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड इन प्रोडक्ट। ठीक है, कि पुराने बंधों का रिएक्टेंट के अंदर पुराने बंधों का टूटना और नए बंधों का प्रोडक्ट के अंदर बनना, इसे हम क्या कह रहे हैं, ऑर्गेनिक रिएक्शन कह रहे हैं। और रिएक्टेंट के अंदर हमने दो चीज़ देखी थी, एक था सबस्ट्रेट और एक था रिएजेंट। ठीक है, सबस्ट्रेट क्या था, सबस्ट्रेट क्या बताया था हमने, कि जो कार्बन अवेलेबल कराएगा प्रोडक्ट के अंदर क्या कराएगा, सबस्ट्रेट कार्बन अवेलेबल कराता है। और रिएजेंट क्या है, रिएजेंट जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर भी सकता है और इलेक्ट्रॉन पेयर क्या कर सकता है, ले भी सकता है। तो रिएजेंट अटैकिंग है, कि अटैक करेगा इसके ऊपर, कि यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है या कम है, उसके अकॉर्डिंग ये अपना रोल तय करता है। ठीक है, तो इस आधार पर हम तीन तरीके के रिएजेंट पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट, न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट एंड फ्री रेडिकल। तो फर्स्ट आता है हमारा इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। अच्छा, एक पहले ही मैं आपको बता दूं, इसमें क्वेश्चन किस टाइप से आता है। इस टॉपिक के अंदर जो क्वेश्चन आता है वो आपके आएगा कि जैसे आपको मिक्स करके इलेक्ट्रोफाइल्स और न्यूक्लियोफाइल्स दे दिए जाते हैं और उनमें से आपको ये बोला जाता है कि इनमें से आप इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल को छांटिए। ठीक है, तो आपको जैसे 8 इनमें से दे दिए हैं और उनमें से आपको वो इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल बोल रहे हैं, तो 1/4 या आधे आधे मार्क्स का इस तरीके से आता है। बहुत इजी क्वेश्चन होता है, तो थोड़ा इसको कि किस तरीके से कौन कौन से इलेक्ट्रोफाइल है, कौन कौन से न्यूक्लियोफाइल है, वो इसमें आप ध्यान से सुन लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन भी आपको बता दिया कैसे आएगा। तो फर्स्ट है इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट में किससे मिलकर बना है, इलेक्ट्रो प्लस फिलिक। तो इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन और फिलिक मतलब होता है लविंग। इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज, कि इनमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज है। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है कि ये स्पीसीज कौन सी हो, कि जिनमें इलेक्ट्रॉन की कमी है, या इलेक्ट्रॉन ग्राही जिसे हम बोलते हैं, वो स्पीसीज हैं। एक्ट एज अ लुईस एसिड। लुईस एसिड कौन से होते हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। और जहाँ इनमें अगर इलेक्ट्रॉन की कमी है तो ये अटैक कहाँ पर करेंगे, ये अटैक करेंगे ऐसे सेंटर पर जहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिच हो। इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर जो होंगे, अटैक एट इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर, ये अटैक करेंगे इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर पर। ठीक है, अब कौन कौन से टाइप्स हैं जिसके अंदर हम इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट को डिवाइड करते हैं वो देखते हैं। फर्स्ट है पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल, कि जैसे H+, Cl+, Br+, CH3+, ROH2+, NO2+, नाइट्रोनियम आयन, NO+, नाइट्रोसोनियम आयन, H3O+ एक्वस, एक्वस हम लगाएंगे इसके अंदर तब ये बनता है इलेक्ट्रोफाइल। NH4+ एक्वस, एक्वस जब लेंगे तो बनेगा ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल। ठीक, तो इस तरीके से पॉजिटिवली चार्ज जो है मेटल में, जितने मेटल हम लेंगे वो सब भी इसमें आ जाते हैं। तो ये सारे के सारे क्या होंगे, पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। नेक्स्ट इसमें आता है न्यूट्रल मॉलिक्यूल विद इनकम्प्लीट ऑक्टेट, कि न्यूट्रल मॉलिक्यूल जो कि जिसका कि ऑक्टेट जो है वो क्या है, इनकम्प्लीट है। कैसे, BeCl2 बेरिलियम का इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, BF3 में B का इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, AlCl3 में Al का जो ऑक्टेट है वो क्या होगा, इनकम्प्लीट होता है। FeCl3 Fe का इनकम्प्लीट है, ZnCl2 में Zn का इनकम्प्लीट है, SnCl4 में Sn का इनकम्प्लीट है। कार्बिन CH2 जो है, तो यहाँ पर कितने इसके अंदर क्या हो गया कि CH2 दो बॉन्ड है और एक इसके पास में क्या है, लोन पेयर है, तो इसमें इनकम्प्लीट होता है, 6 इलेक्ट्रॉन होती हैं। तो इसमें क्या हो गया, इनकम्प्लीट ऑक्टेट हो गया। डाइक्लोरोकार्बिन नाइट्रीन, डाइक्लोरोकार्बिन नाइट्रीन RCON, ठीक है, एसिल नाइट्रीन हो गया। तो नाइट्रीन ये क्या है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाले हैं। तो न्यूट्रल विद इनकम्प्लीट ऑक्टेट, तो ये भी इसमें आ जाते हैं। तो इस तरीके से आपको इजी वे में बता रहे हैं कि जैसे कार्बिन है, नाइट्रीन है, ये जरूर इसमें दिए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसमें न्यूट्रल मॉलिक्यूल इन विच सेंट्रल एटम अटैच विद मोर देन 1 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम।
अब सेंट्रल एटम जो है वो एक से अधिक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हुआ है, जैसे SnCl2, PCl3, SF4, SO2, CO2, SO3 एटसेट्रा। जैसे CO2 है, ठीक है, तो CO2 में क्या हो जाएगा, ये हमारे पास में मान लो CO2 है, हमने कह दिया कि जो सेंट्रल एटम है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ में क्या है, जुड़ा हुआ है। तो ये O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज़्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो बॉन्ड पेयर किधर शिफ्ट हो जाएंगे, O की तरफ हो जाएंगे। तो O पे क्या हो जाएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और कार्बन पे क्या हो जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इस पे क्या आएगा, फिर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, और इस पे क्या आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो जब अटैकिंग स्पीसीज जो होगी तो वो कहाँ अटैक करेगी, C पर अटैक करेगी। ये कैसा बन गया हमारे पास में, इलेक्ट्रोफाइल की तरह से एक्ट करेगा। और ये हमारे किस सेंटर पर अटैक कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर पर अटैक करेंगे। जैसे अगर मान लो कि हम कार्ब एनाइन की बात करें कि कार्ब एनाइन के साथ में अगर इलेक्ट्रोफाइल है, तो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कहाँ हो जाएगा, कार्ब एनाइन पर हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इसमें देखें कि मेथिल कार्बोकेटाइन है, ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है, और इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई है, कमी हो गई है। तो इलेक्ट्रॉन कमी है तभी तो इलेक्ट्रोफिलिक नेचर ये बता रहा है। और इसमें हम कोई ऐसा ग्रुप लगा दें जो कि इलेक्ट्रॉन कैसा है, विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हमने NO2 लगा दिया, CH2NO2, तो CH2NO2 -I ग्रुप वाला हो गया। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या है, -I इफेक्ट वाला। तो -I इफेक्ट वाले अगर किसी ग्रुप को लगा देते हैं तो इलेक्ट्रोफाइल पर पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो जाएगा, और उसकी जो इलेक्ट्रोफिलिक स्ट्रेंथ है, नेचर है, वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाती है। पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होने से इलेक्ट्रोफिलिक नेचर क्या हो गया, इसका इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसके अंदर नेक्स्ट आता है इसमें न्यूक्लियोफाइल या न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट में न्यूक्लियस प्लस फिलिक मतलब हो गया लवर, कि ये कैसे हो गया, न्यूक्लियस लवर हो गया। ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती है, क्योंकि इनके पास में क्या है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, और इलेक्ट्रॉन रिच हैं, तो वो क्या हो रहे थे, हमारे पास में इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर थे, तो ये कैसे हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन डोनर हो जाएंगे। लुईस एसिड की तरह से एक्ट कर रहे थे, तो ये बोलते हैं हम लुईस बेस की तरह से एक्ट करते हैं, लेकिन लुईस बेस और न्यूक्लियोफिलिक में जो डिफरेंस है वो अभी हम आपको बताते हैं इसके बाद। अटैक एट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर, क्योंकि इनके पास में क्या है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता है ना, इलेक्ट्रॉन रिच है, तो ये अटैक कहाँ पर करेंगे, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो क्या हो, कम हो। इसमें कौन कौन से आते हैं कि नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज, H-, OH-, C2H5O नेगेटिव, SH नेगेटिव, CN नेगेटिव, Cl-, Br-, I-, F-, R-, CCl3-। वहाँ हमने क्या पढ़ा था, वहाँ हमने डाइक्लोरोकार्बिन पढ़ा था, ध्यान रखना है ना। यहाँ CCl3 बता रहे हैं ना, नेगेटिव है, HSO4 नेगेटिव है ना, NH2 नेगेटिव, RCOO नेगेटिव। तो ये हमारे पास में क्या हो गए, नेगेटिवली चार्ज वाले जो हैं रिएजेंट, वो हो गए हैं न्यूक्लियोफाइल। तो सबस्ट्रेट जो है, जैसे मान लो RX एक हमारे पास में सबस्ट्रेट है, तो R से X की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज़्यादा है, तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो किसकी तरफ आ जाएंगे, X की तरफ आएंगे। तो X पर क्या हो गया, पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, और R पर क्या हो जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो गया, ठीक है। प्लस OH- अटैकिंग रिएजेंट है, OH- जो है वो क्या है, अटैकिंग रिएजेंट है। तो ये अब अटैक कहाँ पर करेगा, OH अटैक कहाँ पर करेगा, OH अटैक करेगा R पर। OH जो है वो अटैक कहाँ पर करेगा, वो अटैक करेगा R के ऊपर अटैक करेगा, क्योंकि नेगेटिव ये तो हमारे पास में क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, और न्यूक्लियोफाइल हम कहाँ कह रहे हैं, अटैक कहाँ करेगा, जहाँ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर होते हैं, इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो क्या बन जाएगा इसमें, ROH प्लस X-, ये लिविंग ग्रुप हो गया। नेक्स्ट आता है इसमें न्यूट्रल वाले। न्यूट्रल में न्यूट्रल मॉलिक्यूल विद लोन पेयर, न्यूट्रल मॉलिक्यूल जिनके पास में लोन पेयर होता है, वो HOH, ROH, O के पास में लोन पेयर है, ROH में O के पास में लोन पेयर है, ROR O के पास में लोन पेयर है, RSR S के पास में लोन पेयर होते हैं,
NH3 N के पास में लोन पेयर है, RNH2 एक एक H को हमने किससे रिप्लेस कर दिया, R से, RNH2 R2NH R3N NH3 से बने हैं सारे के सारे, N के ऊपर लोन पेयर है। NaBH4 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4, ये सब क्या है, न्यूक्लियोफाइल हैं, ये भी बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें जो आती है कैटेगरी वो है पाई इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। पाई इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, इसमें हो गया हमारे पास में CH2 डबल बॉन्ड CH2, मतलब पाई इलेक्ट्रॉन वाला बोला हमने कि जो पाई इलेक्ट्रॉन वाले होते हैं वो कैसे होते हैं, न्यूक्लियोफाइल की तरह से एक्ट करते हैं। CH ट्रिपल बॉन्ड CH एसिटिलीन। बेंजीन C6H6, ये भी बहुत पूछा जाता है, बेंजीन लिख कर पूछेंगे आपसे। 1,3 ब्यूटाडाइन, ठीक है, कि 1 2 3 4, ठीक है, 1 3 पर क्या हो रहा है, डबल बॉन्ड लग रहा है, तो 1,3 ब्यूटाडाइन, ये भी क्या हो गया हमारे पास में, न्यूक्लियोफाइल, तो ये भी पूछा जाता है कई बार। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसमें ऑर्गनोमेटेलिक कंपाउंड। ऑर्गनोमेटेलिक क्या होता है, जब मेटल जो है वो सीधे कार्बन से जुड़ा हो। मेटल किससे जुड़ा होता है, सीधे कार्बन से जुड़ा होता है, तो उसे हम कहते हैं ऑर्गनोमेटेलिक कंपाउंड। तो ऑर्गनोमेटेलिक कंपाउंड जो है जैसे RMgX ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये भी क्या है, न्यूक्लियोफाइल की तरह से एक्ट करता है। R2CuLi गिलमान्स रिएजेंट, ठीक है, ये होता है, ये एल्केन के सिंथेसिस जब हम पढ़ेंगे तो उसमें आएगा ये आपका R2CuLi गिलमान रिएजेंट। ठीक है, RLi R2Zn फ्रैंकलिन रिएजेंट होता है, R2Zn जो है वो क्या हो रहा है, फ्रैंकलिन रिएजेंट। ठीक है, यहाँ पर भी अगर हम देखें कि अगर OH निगेटिव जो है इसके तुलना में इथोक्साइड आयन एक प्रबल न्यूक्लियोफाइल है, ये क्या है, इसकी न्यूक्लियोफिलिक जो स्ट्रेंथ है वो इथोक्साइड आयन की क्या हो रही है, ज़्यादा है। किसके कंपेयर में, इथोक्साइड आयन की स्ट्रेंथ जो है वो ज़्यादा होती है OH माइनस के कंपेयर में। क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पर जो C2H5 है इसका प्लस आई इफेक्ट है। C2H5 का क्या हो गया, प्लस आई इफेक्ट, और प्लस आई इफेक्ट होने से क्या हो जाएगा कि नेगेटिव चार्ज जो है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा, यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगा, और नेगेटिव चार्ज अगर इंक्रीज हो रहा है तो न्यूक्लियोफिलिक टेंडेंसी किसके कारण आ रही है, नेगेटिव चार्ज के कारण ही तो आ रही है इसमें, तो न्यूक्लियोफिलिक टेंडेंसी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी जो है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, अगर ग्रुप हमने प्लस आई वाला लगाया है। इसी तरीके से Cl माइनस इज ग्रेटर देन Br माइनस इज ग्रेटर देन I माइनस हो सकता है, ठीक है ना। CH3 माइनस इज ग्रेटर देन NH2 माइनस इज ग्रेटर देन OH माइनस हो सकता है इसके अंदर। ठीक है, तो ये हुए हमारे न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर आता है हमारा फ्री रेडिकल। ठीक है, फ्री रेडिकल पढ़ने से पहले ना थोड़ा सा मैं आपको इसमें डिफरेंस बता देती हूँ, लुईस बेस और न्यूक्लियोफाइल में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, लुईस बेस और न्यूक्लियोफाइल, लुईस बेस जो होता है, न्यूक्लियोफाइल तो अभी हमने देखा ही, न्यूक्लियोफाइल डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन जो है ना, हम इलेक्ट्रॉन पेयर की बात कर रहे हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, डोनेट करते हैं। और लुईस बेस भी जो है वो भी डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो सिमिलरिटी है ये तो दोनों की, कि दोनों में समानता जो है वो तो ये है कि दोनों ही इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं, तो इसलिए हम ये चीज़ बोल देते हैं कि न्यूक्लियोफाइल जो है लुईस बेस की तरह से एक्ट करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम डिफरेंस की बात करें कि कई बार ये चीज़ आपसे को आगे जब रिएक्शंस करोगे तो समझ में नहीं आएंगे कि कहाँ न्यूक्लियोफाइल बोल रहे हैं, कहाँ लुईस बेस बोल रहे हैं, तो उसके लिए बताते हैं कि जो लुईस बेस है वहाँ पर क्या होगा, जिससे हमने इसको बेस से डिनोट करा, ठीक है, बी से, और एक हमने इसके पास में लोन पेयर दिखा दिया, तो ये जो अपना लोन पेयर है वो H+ को देता है। लुईस बेस जो है वो हमेशा किसको दे रहा है, H+ को। और अदर देन H+, ये X का मतलब है अदर देन H+, हम कह रहे हैं एक्सेप्ट H, अगर दे रहा है किसी को भी लोन पेयर तो वो न्यूक्लियोफाइल होगा। वो क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल होता है। और न्यूक्लियोफाइल के केस में जो रिएक्शन है वो काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट बनाती है। ठीक है, रिएक्शन काइनेटिकली रिएक्शन होती है और वो काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट बनाती है, इसीलिए रिएक्शन फास्ट होती है।
इसकी रिएक्शन कैसी होंगी, फास्ट होती हैं। और अगर हम लुईस बेस के केस में बात करते हैं तो वहाँ थर्मोडाइनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट बनता है, थर्मोडाइनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट बनता है, स्टेबल बनता है। कैसा बनेगा, स्टेबल बनेगा। ठीक है, तो लुईस बेस क्या है और न्यूक्लियोफाइल क्या है, इनमें दोनों में कुछ सिमिलरिटी भी है और कुछ डिफरेंसेस भी हैं। तो सिमिलरिटी के हिसाब से ही इसको ये बोल लिया जाता है कि ये चीज़ लुईस बेस की तरह से एक्ट कर रही है, लेकिन एक्चुअली कुछ थोड़ा सा डिफरेंस भी है, तो वो आपको मैंने इसमें क्लियर कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट आता है अपना फ्री रेडिकल, जो कि हमारा किस में बना था, होमोलिसिस जब हमने पढ़ा था तो उसके अंदर बना था हमारे पास में। तो फ्री रेडिकल जो है फॉर्मेशन इन होमोलिसिस, कैसे होते हैं ये, न्यूट्रल होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है इनके पास। कैसा इलेक्ट्रॉन होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन होता है कि अगर वाया सिंगल हेडेड एरो से बन रहे हैं तो क्या होंगे वो, कि एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, इलेक्ट्रॉन बराबर दोनों पे डिवाइड होगा तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। और एक ही इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज हो गई है। ठीक है ना, और जो फ्री रेडिकल है उसमें एच, इसमें हम इस तरीके से बनाते हैं, एच रेडिकल, Cl रेडिकल, Br रेडिकल, I रेडिकल। ठीक है, तो ये भी क्या है, हमारे पास में अटैकिंग रिएजेंट है। ठीक है, रिएक्शन जब हम डिवाइड करेंगे कि रिएक्शन को 3 भागों में डिवाइड कर रहे हैं तो उसमें भी हम एक फ्री रेडिकल को लेते हैं। फ्री रेडिकल जहाँ पर हम रिएक्शन कराते हैं तो रिएक्शन कैरिड आउट एट हाई टेम्परेचर, या तो रिएक्शन को हम हाई टेम्परेचर पर कराएं, अगर फ्री रेडिकल है हमारे पास अटैकिंग रिएजेंट तो वो रिएक्शन हाई टेम्परेचर पर होगी, या HNO की प्रेजेंस में होगी, या पेरोक्साइड की प्रेजेंस में होगी। जब तक हम ये कंडीशन नहीं लगाएंगे तो ये रिएक्शन नहीं होती है, ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होती है फ्री रेडिकल की। और फ्री रेडिकल की जो रिएक्शन होती है वो चेन रिएक्शन होती है। फ्री रेडिकल की रिएक्शन कौन सी रिएक्शन हो गई, चेन रिएक्शन होती है। और चेन रिएक्शन आपने पहले भी पढ़ा ही होगा कि चेन रिएक्शन जो है वो 3 स्टेप में होती हैं, चेन इनिशिएशन स्टेप, चेन प्रोपेगेशन स्टेप, चेन टर्मिनेशन स्टेप। मतलब चेन इनिशिएशन श्रृंखला प्रारंभ करने का पद हो गया चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपेगेशन की श्रृंखला संचरण का पद, और चेन टर्मिनेशन स्टेप जो है वो हो गया हमारा श्रृंखला समाप्ति का पद, कि अगर हम किसी भी रिएक्शन को करा रहे हैं तो उसे समाप्ति तक लेके ही जाएंगे तभी तो समाप्त होगी, तो चेन टर्मिनेशन स्टेप। तो ये जो स्टेप हैं, ये जो रिएक्शन होती हैं वो कैसे होती हैं, वो सारी चीज़ें हम आपको नेक्स्ट उसमें जो आपका आएगा टॉपिक उसके अंदर इनको बताएंगे। तो अभी हमने क्या पढ़ा, अभी हमने टाइप्स ऑफ रिएजेंट पढ़े हैं, और टाइप्स ऑफ रिएजेंट में हमने देखा है कि जो अटैकिंग रिएजेंट है वो हमारे पास में 3 टाइप्स के अटैकिंग रिएजेंट हो गए हैं, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल और फ्री रेडिकल। इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज हैं, इसके अंदर हमने 3 कैटेगरी ली थी, पॉजिटिवली चार्ज वाले लिए थे, इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाले लिए थे, न्यूट्रल मॉलिक्यूल जो इनकम्प्लीट ऑक्टेट के हैं, और इसके अंदर हमने न्यूट्रल मॉलिक्यूल जिनमें कि सेंट्रल एटम जो है वो मोर देन 1 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो उस ये वाले लिए हमने 3 तरीके के, इसमें हमने आपको बताया था कि कार्बिन, डाइक्लोरोकार्बिन और नाइट्रीन जो है वो ये इंपॉर्टेंट है, इधर BF3, AlCl3, ZnCl2 इस तरीके से इसमें से पूछे जाते हैं, या SFO, CO2, SO3 जो हैं ये आपको लिख देंगे। इसके अलावा कि बेंजीन है, ब्यूटाडाइइन है, ठीक है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, NaBH4 है, ऐसे करके आपको 8-10 दे देते हैं, और उसमें से सिर्फ छांटना होता है इसके ऊपर, और ऐसा कोई वो क्वेश्चन नहीं रहता है कि पूरी डिटेल लिखवा रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन में वो क्या पूछ रहा है। दूसरा न्यूक्लियोफाइल है, तो न्यूक्लियोफाइल के अंदर हमने नेगेटिवली चार्ज वाले स्पीसीज देखे हैं, न्यूट्रल मॉलिक्यूल जो हैं वो लोन पेयर के हैं। न्यूट्रल मॉलिक्यूल कैसे हैं यहाँ पर, लोन पेयर, जिनके पास में लोन पेयर हो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है तो लोन पेयर होगा तभी होगा। इसी में हमने आपको NaBH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बताया था। इसके अलावा पाई इलेक्ट्रॉन जो स्पीसीज हैं वो बताई हैं, उसके अंदर बेंजीन है, ब्यूटाडाइइन है, ये बता दिए हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जो है वो बताएं। उसके अलावा फ्री रेडिकल, तो फ्री रेडिकल तो वैसे कम ही पूछे जाते हैं, लेकिन हाँ ये चीज़ें ज़्यादा पूछी जाती हैं। तो ये था आपका कि टाइप्स ऑफ अटैकिंग रिएजेंट,
और एंड देयर रोल, कि रोल जो है तो रोल इनका कहाँ पर है कि न्यूक्लियोफाइल जो है वो कहाँ पर अटैक कर रही है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर पर अटैक कर रही है। अब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर पर अटैक करती है तो कौन सी रिएक्शन होगी, उसकी मैकेनिज्म क्या होगी, कैसे होगी मैकेनिज्म इनकी, या इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट है तो वो कहाँ पर अटैक करेगा, इलेक्ट्रॉन डिस सेंटर पर अटैक करेगा, और इलेक्ट्रॉन डिस सेंटर पर अटैक करता है तो उनकी मैकेनिज्म कैसे होगी, किस किस टाइप की रिएक्शंस होती हैं इनके अटैक करने पर। तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो हम टाइप्स ऑफ रिएक्शन जब पढ़ेंगे तो उसके अंदर आगे देखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट उस पर कराएंगे। थैंक यू।